हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है केमिस्ट्री फार्मा में। बेसिकली ये जो चैनल बनाया गया है, ये चैनल मैंने इसलिए बनाया, इसमें हम कोशिश करेंगे जितना भी हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उस सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं हम कोशिश करेंगे एक एक करके हम यहाँ पे कवर करें और आपको अच्छे से समझा सकें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफ बॉय प्रिंसिपल। इसे हम क्या कहते हैं? ऑफ बॉय प्रिंसिपल। बेसिकली ये जो प्रिंसिपल दिया गया था, ये प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया था फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कि किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ऑफ बॉय क्या है? किसी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है। ऑफ बॉय क्या है? हमारा जर्मन वर्ड है। ये किसी साइंटिस्ट के नेम पे प्रिंसिपल नहीं बना, ये एक जर्मन वर्ड है। उस जर्मन वर्ड के नेम पे बना गया जिसका मीन्स क्या है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इन द सेंस, इसमें हमने क्या पढ़ा? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किस तरीके से हम अपनी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर। चलिए टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट क्या दिया? डिक्टेट द मैनर in which electrons are filled in the atomic orbitals of an atom। ये हमें क्या करता है? डिक्टेट द मैनर। ये हमें मैनर बताएगा कि किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर। मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर फिल होते हैं इन इट ग्राउंड स्टेट। जब वो अपनी कौन सी स्टेट में होंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में नहीं होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई दोज ऑर्बिटल्स हुज एनर्जी इज द लोएस्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होना चालू होते हैं तो वो सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करते हैं? कह रहे हैं मतलब कौन से ऑर्बिटल को वो घेरने की कोशिश करेंगे, किसमें जाने की कोशिश करेंगे? उन ऑर्बिटल में सबसे पहले वो जाने की कोशिश करते हैं जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल क्या है? सबसे ज्यादा लो। कहने का मतलब ऑफ बॉय प्रिंसिपल ने ये बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाएगी तो सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में फिलिंग होगी? जिस ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा एनर्जी क्या है? लो। दिस implies that the electron enter the orbitals having higher energy only when orbitals with lower energy have been completely filled। ये पॉइंट हमें ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ तभी हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल में वो फिल होंगे जब पूरी तरीके से वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को फिल कर चुका होगा। कहने का मतलब सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को उसे फिल करना, उसके बाद वो हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को छोड़ के हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में सीधा फिल हो जाए। बिल्कुल शॉर्ट में अगर बात करें तो अफबाउ प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया? अफबाउ प्रिंसिपल ने हमें ये बताया कि किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है हमारे ऑर्बिटल्स के अंदर। पहला पॉइंट। सेकंड, अफबाउ प्रिंसिपल ने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जब भी हमारी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी तो वो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर फिल होती है, उसके बाद हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में वो फिल होगी। अब अफबाउ ने एक मेथड बता दिया। जैसे कि हमें ये तो क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमें लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को घेरना है, उसे ऑक्यूपाई करना है। अब हमें ये भी तो पता होना जरूरी है कि कौन सा ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी कम है, कौन सा ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी ज्यादा है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे जो ऑर्बिटल्स है वो चार होते हैं, एस पी डी एफ। अब मेथड जो हमें बताया अफबाउ प्रिंसिपल ने कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं वो ये है। देखिए सबसे पहले S, फिर P, फिर D, फिर F। अब यहाँ पे हमने सबसे पे क्या लिखा? 1s। सीधा सा आप नॉर्मल अगर काउंट करें तो मान लीजिए 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5। तो 1 में ओनली 1s। सेकेंड मतलब 2, तो 2s 2p। थर्ड मतलब 3, 3s 3p 3d। 4 मतलब 4, 4s 4p 4d 4f। 5 मतलब 5, 5s 5p 5d 5f। यहां तक हम इसे छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब 1 में सिर्फ 1s, 2 में 2s 2p, 3 में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f, 5 में 5s 5p 5d 5f। इतना हमारे लिए एनफ है समझने के लिए।
अब हम क्या करेंगे, इसमें एरोज लगाएंगे डाउनवर्ड साइड में। देखिए जैसे ये लगाया 1s के ऊपर, फिर से एक एरो आया हमारा 2s के ऊपर। अब ये कैसे बना 2s 3p, अब ये किस पे आया 3p 4s, अब ये 3d 4p 5s। एनफ है। अब ये हमारे एरो बन गए। अब हम बता सकते हैं कि हमारा कौन सा एनर्जी, हमारे जो ऑर्बिटल की एनर्जी लो है। तो सबसे पहले 1s सबसे कम एनर्जी ऑर्बिटल, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, एट द एंड 5s। देखिए यहां से स्टार्ट करा 1s, सेकेंड पे 2s, फिर यहां से 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। अब हमें पता चल गया मतलब सबसे कम एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है 1s, फिर 2s, फिर 2p। धीरे धीरे एनर्जी लेवल बढ़ती जाती है। तो ये इस मेथड से अब हमें क्लियर हो गया। तो सबसे पहले अब किसी भी इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना होगा तो हम कौन से ऑर्बिटल में भरेंगे 1s। जब 1s फिल हो जाएगा तब किस में भरेंगे 2s, 2s फिल हो जाएगा तो किस में भरेंगे 2p। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो हमें जानना है, s के अंदर क्या है, एक सिंगल सब शेल होता है। तो कहने का मतलब सिंगल सब शेल मतलब सिंगल ब्लॉक। p के अंदर 3 सब शेल होते हैं मतलब 3 ब्लॉक। d के अंदर 5 सब शेल होते हैं मतलब 5 ब्लॉक्स। f के अंदर 7 सब शेल होते हैं मतलब 7 ब्लॉक्स। अब यहाँ पे जो नेम लिखा गया है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया कि मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं एक सब शेल के अंदर। कहने का मतलब s के अंदर इस तरीके से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हमारे फिल होंगे एक सब शेल के अंदर। हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो उस हिसाब से s के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। p के अंदर 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स। d के अंदर कितने ब्लॉक है 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। f के अंदर कितने 7 सब शेल मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने हमें ये बताया कि एक सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्लियर हो गया ऑफ बॉय प्रिंसिपल। ऑफ बॉय प्रिंसिपल या ऑफ बाउ प्रिंसिपल जिसने हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना सिखाया। कौन से ऑर्बिटल में सबसे पहले फिलिंग होगी ये बताया, लोएस्ट एनर्जी वाले में पहले फिल होगी, उसके बाद धीरे धीरे हाईएस्ट एनर्जी में फिल होगी। फिर हमने ये बात करी कि s पे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 2, s पे हमारा सब शेल होता है 1, p पे हमारे 3 होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 6, d में हमारे 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 10 और f में हमारे 7 होते हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 14। तो ये हमारा क्लियर हो गया पूरा। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बताया था कि मैक्सिमम एक सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जान लीजिए कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं तो इस तरीके से हम फिल करते हैं। पहले हम हमेशा अपवर्ड एरो लगाएंगे, उसके बाद हम डाउनवर्ड एरो लगाएंगे। ये हमारा सही तरीका होता है। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता अपवर्ड अपवर्ड लगा दिया या डाउनवर्ड डाउनवर्ड लगा दिया, ये हमारे क्या हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब हमने जब अफबाउ प्रिंसिपल सीख लिया है, अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब करके दिखाइए सल्फर की। देखिए सल्फर का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 16। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16।
अब किस तरीके से फिल करेंगे, अब हमारा सबसे पहले क्या आता है 1s, तो 1s में कितने फिल हो जाएंगे, s कितने लेता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम कैसे लिखेंगे 1s2, ऊपर हमने 2 लगा दिए क्योंकि 2 उसने इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं। सेकंड हमारा क्या है 2s, s में हमें पता है 2 फिल होते हैं, तो क्या लिखेंगे 2s फिर होगा 2, मतलब 4 हमारे फिल हो गए। अब बात करेंगे 2p, 2p में हमें पता है 3 ब्लॉक्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं या कह सकते हैं 3 सब शेल है, मतलब 1 2 3, 3 है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वो अपने अंदर फिल करेगा, क्योंकि एक सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो 6, तो p में हम क्या लिखेंगे, अब क्या है 2p, तो 2p में हमने कितने फिल करे 6। अब आप काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 6 7 8 9 10 हो गए, लेकिन हमारा एटॉमिक नंबर है 16। अब फिर से 3s आ गया, तो 3s s में कितने फिल होते हैं 2, तो 3s में कितने हो गए 2, फिर 3s के बाद 3p, अब 3p में कितने बचे हमारे, 3p में कितने आते हैं, वैसे 6 आते हैं लेकिन बचे कितने 2 4 6 10 हो गए 11 12, अब बचे इसमें कितने, सिर्फ 16 में से 12 गए, कितने बचे 4, तो 3p 4। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका है सल्फर का। इसी तरीके से एक और हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो नाइट्रोजन होता है 7, तो सबसे पहले किसमें फिल करते हैं 1s, क्योंकि हम फिल कैसे करते हैं एनर्जी लेवल के हिसाब से, लोअर से हाईयर चलेंगे, तो 1s में हमारे कितने फिल होते हैं 2, तो 1s में हुआ 2, फिर हमारा क्या होता है 2s, तो 2s में हमारे फिर से कितने हुए 2, अब 4 गए बचे कितने 3, तो अब 2p में हमारे कितने फिल होंगे 3, 2p में हमारे 3 फिल होंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और सिंपल